गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि कल आपने पाठ वाक्य विचार पढ़ा, वाक्य विचार के अंतर्गत आपने उद्देश्य और विधेय के बारे में जाना। जैसा कि आप जानते हैं, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसको हम विधेय कहते हैं। तो बच्चों, आज हम जानेंगे उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार क्या होता है। उद्देश्य के लिए जिन विशेषणों का प्रयोग किया जाता है उसको हम उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। अब जैसे फूल खिल रहा है, यहाँ पर उद्देश्य क्या है? फूल। अब उद्देश्य के लिए हमने जिन विशेषण का प्रयोग करेंगे उसे हम उद्देश्य का विस्तार कहेंगे। जैसे सुंदर फूल खिल रहा है, यानी हम फूल की विशेषता बता रहे हैं, तो ये कौन सा क्या हुआ? ये उद्देश्य का विस्तार हो गया। सुंदर फूल खिल रहा है। ठीक है, अब आ जाइए विधेय का विस्तार। अब विधेय का विस्तार क्या होता है बच्चों? क्रिया के कर्म या विशेषण विधेय का विस्तार कहलाते हैं। क्रिया के कर्म या विशेषण को हम विधेय का विस्तार कहते हैं। अब जैसे देखिए, कोयल कूक रही है, इसमें कूक रही है क्या है? विधेय है। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि कोयल मधुर स्वर में कूक रही है, तो हमने जैसा कि बताया था कि क्रिया के कर्म या विशेषण क्या कहलाते हैं? विधेय का विस्तार कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि कूक रही है। कैसे स्वर में कूक रही है? मधुर स्वर में कूक रही है। तो मधुर स्वर क्या हो गया? ये मधुर स्वर में कूक रही है, तो ये हो गया बच्चों विधेय का विस्तार। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया उद्देश्य का विस्तार क्या होता है। उद्देश्य के लिए जिन विशेषणों का प्रयोग किया जाता है वो उद्देश्य का विस्तार होता है, और क्रिया के कर्म या विशेषण विधेय का विस्तार कहलाते हैं। अब उसके बाद आता है बच्चों वाक्य के भेद। अब वाक्य के भेद बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं और रचना के आधार पर भी वाक्य के भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर बच्चों वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला है विधानवाचक। पहला कौन सा है? विधानवाचक। अब विधानवाचक में क्या होता है कि जिस वाक्य द्वारा क्रिया के करने या होने का पता चले उसे हम विधानवाचक कहते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, आज बहुत गर्मी है, यानी जिस वाक्य के द्वारा क्रिया के करने या होने का पता चले उसे हम विधानवाचक कहते हैं। मुझे प्यास लगी है। ठीक है, ये सब किसके उदाहरण हैं? विधानवाचक के। अब आ जाइए बच्चों, अगला है निषेधवाचक। निषेध, जिस वाक्य में क्रिया ना होने का बोध हो उसे हम निषेधवाचक कहते हैं। जैसे वर्षा नहीं हो रही है, आज गर्मी नहीं है, यानी ना होने का बोध हो तो उसे हम निषेधवाचक कहते हैं। मुझे प्यास नहीं लगी है, जहां पर ना होने का बोध हो वो कौन सा वाक्य होता है बच्चों? निषेधवाचक। कौन सा होता है? निषेधवाचक। अब आ जाइए प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, इसमें क्या होता है बच्चों? जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाएं, है ना, सिंपल सी बात है, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाएं उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अब है तुम कहाँ रहते हो, आज कितनी तारीख है। ठीक है, आज कितनी तारीख है, तुम क्या कर रहे हो। जहां पर प्रश्न पूछा जाए वो कौन सा वाचक होता है? प्रश्नवाचक। ठीक है, अब आ जाइए, अगला है बच्चों आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में क्या होता है? जिन वाक्यों में
जिन वाक्यों में हम किसी को आज्ञा देते हैं या किसी कार्य को करने की अनुमति देते हैं वो कौन सा वाचक होता है? आज्ञावाचक। जैसे मैं आज्ञा दे रही हूँ, समय पर काम करो, मिट्टी में मत खेलो, ठीक है, या आप यहीं खड़े रहो या बाहर निकल जाओ, मैं आज्ञा जहां पर दी जाए, ठीक है, या अनुमति का बोध हो, वहां कौन सा वाचक होता है? आज्ञावाचक, ठीक है। अब आता है बच्चों अगला संदेहवाचक। अब जहां पर संदेह हो, हमें शक हो, ठीक है, जैसे जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का बोध हो उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद कल हमारी परीक्षा हो, शायद कल वर्षा हो, यानी हमें संदेह है, संभावना है, अभी हो सकती है शायद, है ना, हमें इसकी संभावना है। तो जहां पर संदेह हो या संभावना हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अब उसके बाद अगला भेद है बच्चों इच्छावाचक। इच्छावाचक में क्या होता है? जिस वाक्य द्वारा वक्ता की इच्छा, अभिलाषा, मनोकामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट हो रहा हो, ठीक है, जिस वाक्य में वक्ता की इच्छा, अभिलाषा, मनोकामना या आशीर्वाद का भाव प्रकट हो रहा हो वहां पर इच्छावाचक वाक्य होता है। अब जैसे हम कह रहे हैं सदा स्वस्थ रहो, नव वर्ष मंगलमय हो, यानी हम यहाँ हमारी इच्छा है या अभिलाषा या हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि जन्मदिन की किसी को शुभकामनाएं दे रहे हैं, या हम कह रहे हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, ठीक है, हम किसी को शुभकामनाएं दे रहे हैं, मनोकामना है या हमारा आशीर्वाद है, तो वहां पर कौन सा वाचक होगा? इच्छावाचक वाक्य, ठीक है। अब आते हैं बच्चों हमारा अगला है विस्मयादिवाचक। विस्मयादिवाचक में क्या होता है बच्चों? जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि भावों का पता चले, जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि भावों का पता चले वहां पर कौन सा वाचक होगा? विस्मयादिवाचक। जैसे अरे ये कैसे हो गया, वाह क्या बात है, ठीक है, शाबाश तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी, ठीक है। जहां पर हर्ष हो, शोक हो, आश्चर्य हो आदि भावों का जिनसे हमें पता चले वो कौन सा वाचक होता है? विस्मयादिवाचक। अब अगला है बच्चों संकेतवाचक। अब संकेतवाचक में क्या होता है? जिन वाक्यों का होना किसी शर्त या स्थिति पर आधारित हो उन्हें हम संकेतवाचक कहते हैं। जिन वाक्यों का होना किसी शर्त या स्थिति पर आधारित हो उन्हें हम संकेतवाचक कहते हैं। जैसे क्या है, उदाहरण देखिए, यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, या देखिए परिश्रम करोगे तो सफल होगे, परिश्रम करोगे तो सफल होगे, यानी जिन वाक्यों का होना किसी शर्त या स्थिति पर आधारित हो वहां कौन सा वाचक होगा? संकेतवाचक वाक्य होगा, ठीक है। अब ये तो हो गए बच्चों अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं बच्चों? 8 भेद हैं। कौन कौन से एक बार हम दोहरा लेते हैं? विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, विस्मयादिवाचक और संकेतवाचक। ये तो हो गए अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अब आते हैं बच्चों हम रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। बच्चों रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद होते हैं? पहला है बच्चों सरल वाक्य। पहला कौन सा है? सरल वाक्य।
जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वहां सरल वाक्य होता है। सरल वाक्य की क्या पहचान है? उसमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। जैसे देखिए, गंगा हिमालय से निकलती है, ठीक है। इसमें उद्देश्य क्या है हमारा? किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? गंगा के बारे में बात कर रहे हैं। और विधेय यानी गंगा के बारे में, उद्देश्य के बारे में क्या कह रहे हैं हम? हिमालय से निकलती है, यानी इसमें एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। वहां कौन सा वाक्य हुआ? ये सरल वाक्य हो गया, ठीक है। समझ में आ गया? जैसे नागपुर में संतरे बहुत मशहूर है, नागपुर के संतरे बहुत मशहूर है। अब इसमें भी एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, तो ये कौन सा वाक्य हो गया? सरल वाक्य हो गया। अब आते हैं बच्चों, अगला है हमारा संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य की क्या पहचान है? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए होते हैं उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब जैसे, मैं खेलने अवश्य आता पर मेरे पैर में चोट लगी है, ठीक है। यानी हमने इसको समुच्चय बोधक अव्यय से ये जुड़ा हुआ है ये सेंटेंस कि मेरे पैर में, मैं खेलने तो अवश्य आता पर क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि मेरे पैर में क्या लगी है? चोट लगी है। तो हमने क्या करा इसमें? हम दो वाक्यों, दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जब हम समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ देते हैं तो इसमें हमने इसको किससे जोड़ दिया? पर, ठीक है। पर समुच्चय बोधक हमने लगा दिया, तो ये किसका उदाहरण हो गया बच्चों? संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो गया। अब एक और देख लीजिए, जैसे रुचि डॉक्टर बनना चाहती है और राहुल इंजीनियर, ठीक है। इसमें भी क्या है? और हमने समुच्चय बोधक लगा दिया, तो क्या बन गया? ये संयुक्त वाक्य बन गया। यानी संयुक्त वाक्य की क्या पहचान है? कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए हों। जैसे समुच्चय बोधक क्या है? और, पर, इसलिए आदि, ठीक है। ये समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, इनसे जुड़े हुए हों तो वो संयुक्त वाक्य कहलाएंगे, ठीक है। अब आते हैं बच्चों, अगला है हमारा तीसरा है मिश्रित वाक्य। अब मिश्रित वाक्य में क्या होता है बच्चों? जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो तो उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। जिसमें एक तो प्रधान वाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब जैसे है, जो मेहनत करता है, जो मेहनत करता है वह सफल होता है। तो इसमें क्या है? इसमें एक प्रधान वाक्य है तथा एक या एक से अधिक इसमें आश्रित उपवाक्य है, यानी जो मेहनत करेगा वह ही सफल होगा, ठीक है। इसी तरह अगला देखिए, वह जहां भी जाती है वहां अनेक मित्र बनाती है। तो हमने इसमें कौन सा आश्रित उपवाक्य क्या हो गया? वहां, यानी वह जहां भी जाती है वहां अनेक मित्र बनाती है, ठीक है। तो ये हो गया मिश्रित वाक्य। अब इसी तरह देखिए अगला उदाहरण देख लेते हैं। पिताजी ने कहा कि आज हम घूमने जाएंगे। यहाँ एक प्रधान वाक्य क्या है? पिताजी ने कहा, ठीक है। कहाँ जाए? कि आज हम घूमने जाएंगे, यानी इसमें भी एक प्रधान वाक्य है और इसमें भी एक आश्रित उपवाक्य है। तो ये
कौन सा हुआ बच्चों? मिश्रित वाक्य हुआ। तो रचना के आधार पर हमने कौन कौन से भेद पढ़े? 3 भेद पढ़े, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य की क्या पहचान है? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो वो सरल वाक्य होता है। दूसरा, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो होता है संयुक्त वाक्य। और जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो वो मिश्रित वाक्य होता है। तो ये हो गए बच्चों रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद। ठीक है बच्चों, आपका ये पाठ वाक्य विचार अब समाप्त हो चुका है। आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम इसकी PDF आपको भेज देंगे। आप सभी बच्चे ये कार्य जो है आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा और जो बुक एक्सरसाइज आपको भेजी जाएगी आप उसको बुक में फिल कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए